हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत की जल विद्युत परियोजनाएं, भारत की कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, और उनसे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, भारत की सबसे पहली नदी परियोजना कौन सी है। इस तरह करके काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। और बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्न में से कौन सी है। जहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो जरूर करेक्ट ही है। बताना है कि कौन सी ऐसी परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहली है माही बजाज सागर, और सेकंड ऑप्शन है चंबल परियोजना, तीसरा है बिसलपुर परियोजना, और फोर्थ ऑप्शन है गुड़गांव नहर परियोजना। देखिए, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। भांगड़ा बांध से, पोंग बांध से, हरिके बांध से, या फिर उकाई बांध से। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, हरिके बांध से। हरिके बांध जो कि भांगड़ा नगर बांध से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है, हरिके बांध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरिके बांध। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, या इंदिरा गांधी नहर वहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी है। जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित परियोजना है, जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बनी जो परियोजना है उसका नाम क्या है। देखिए, चिनाब नदी पर चमेरा है, टनकपुर है, सलाल है, या चुप्पी। यहाँ पे चुप्पी लिखा है, यहाँ पे चुक्की परियोजना होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रखा है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर बनाई गई है। और 4th नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। लिखा है कि हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में स्थित है। तो भांगड़ा बांध हमें पता है, भांगड़ा, कांगड़ा बांध, और यहाँ पे देख रखा है कि मांगला बांध, सलाल बांध। तो इसका सही ऑप्शन होगा मलाल बांध जो कि पाकिस्तान में स्थित है। भांगड़ा और कालागढ़, सलाल ये भारत के या इंडिया के बांध है, बल्कि मांगला बांध जो कि पाकिस्तान का बांध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3rd नंबर। एंड द 5th क्वेश्चन इज कमिंग सून। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई। तो पहला ऑप्शन है माही नदी, सेकंड ऑप्शन है कावेरी, फिर 3rd ऑप्शन है कृष्णा, फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। 4th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध में किन 2 नदियों के संगम पर बनाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि टिहरी बांध को किन 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध यमुना और गंगा के, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी भिलांगना, अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा भागीरथी भिलांगना। भागीरथी और भागीरथी भिलांगना के संगम पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध भी है। टिहरी बांध के पीछे का जो जलाशय है, उस जलाशय का क्या नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गोविंद सागर, सेकंड है उमेद सागर, स्वामी राम तीरथ सागर, एंड द 4th है स्वामी गोविंद बल्लभ सागर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4th नंबर
स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर। एंड द 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भांगड़ा यहाँ पे नहर परियोजना से जल प्राप्त करता है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि कौन से राज्य हैं जो भांगड़ा नागल जो बांध है उससे अपनी जल की पूर्ति पाते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। एंड द सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, कि जो कि भांगड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? देश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा कहाँ पे होती है? 9th नंबर क्वेश्चन का सही है उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में होती है। और 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया है? यानी कौन सी ऐसी परियोजना है जो भारत में सबसे पहले शुरू की गई थी? सतलुज नदी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, गंगा नदी परियोजना, कावेरी नदी परियोजना। इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, दामोदर नदी परियोजना भारत की पहली परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर परियोजना। एंड द 11th नंबर क्वेश्चन है कि बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंचाई, सेकंड है जल निगम, एंड द थर्ड ऑप्शन है सिंचाई एवं नौकागम, और फोर्थ ऑप्शन है नौकागम। यानी कि बर्किंघम नहर का प्रयोग नौ परिवहन के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4th नंबर, नौ परिवहन के लिए किए जाने वाला नहर है बर्किंघम नहर। एंड द 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है? ये सारी नहरें उत्तर प्रदेश की हैं, यमुना नहर भी, और उत्तरी गंगा नहर, शारदा नहर और निचली गंगा नहर। इसमें से शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से संबंधित है? त्रिवेणी नहर इसका मतलब क्या है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? त्रिवेणी नहर गंडक, हमें पता है कि गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर में पानी की पूर्ति होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी एक नहीं पाई गई मृदा? क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंदिरा गांधी नहर में कौन सी ऐसी समस्या है जो कि नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मृदा लवणता में वृद्धि, या फिर प्रगामी जल प्लावन, नहर का तली गाद भर जाना, या फिर जल पूर्ति का अभाव। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि नहर में गाद जम जाए, तो ये प्रॉब्लम नहर में नहीं है। इंदिरा गांधी नहर में ये समस्या नहीं पाई जाती है कि नहर के तली में गाद का जमाव हो जाए। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है गोविंद सागर सतलुज नदी पर बना है, सही है। एंड द सेकंड, गोविंद बल्लभ सागर किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, सही है कि गलत है ये बताना है।
फिर अगला है कि गंगा सागर चंबल नदी पर है या राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी पर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राणा प्रताप सागर नर्मदा नदी। राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है, बल्कि यहाँ पे दे रखा है नर्मदा नदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, जो कि सुमेल नहीं है। नंबर क्वेश्चन है कि बगलीहार पनविद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है कि बगलीहार पनविद्युत प्रोजेक्ट लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जन्मग्न हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इंदिरा सागर, रानी अवंती बांध, या फिर सागर सरोवर, या फिर माही बांध। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसका सही ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से मध्य प्रदेश का सरहूद कस्बा जलमग्न हुआ है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है। कालागढ़ हमें पता है कि यमुना नदी पर कालागढ़ बांध बनाया गया है। हथनी बैराज भी यमुना नदी पर बनाया गया है, दिल्ली के पास हथनी बैराज डैम है जो वो यमुना नदी पर बनाया गया है दिल्ली के पास। 90 नंबर क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से निकलती है। गंडक नदी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंडक नदी। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। 20 क्वेश्चन नंबर है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित हमें पता है सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस राज्य के मध्य हुआ था। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी की ऊंचाई बढ़ाने के निर्माण का विरोध कर रहा है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो टैग दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर है। जिसका सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर सरदार सरोवर डैम का जो ऊंचाई बढ़ाने की बात की जा रही है उसी पे ये स्टेटमेंट दिया गया है। हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किस नदी के संगम पर है। 23 नंबर क्वेश्चन है जो हरके बैराज है, हरके बैराज किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा और व्यास और सतलज के संगम पर ही, यहीं से हरके बैराज, यहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरके बैराज के पास से ही। विश्व में सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। यानी भारत की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना निम्न में से कौन सी है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंग नहर। गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी नहर है, जो कि तो भारत की भी सबसे पुरानी होगी अगर विश्व की है तो जाहिर सी बात है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी जल उत्पादन केंद्र। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि निम्न में से कौन सी पुरानी जल शक्ति विद्युत केंद्र है। यानी सबसे पुरानी जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सी है जो दे रखे हैं यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन दे रखा है मयूराक्षी,
मंच कुंड, फिर पल्ली वासर, शिव समुद्रम। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम निम्न में से सबसे पुरानी जल शक्ति परियोजना है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।